शिव जी ने त्राटक के लिए वन में जाकर के वन में सूर्य को पीठ के पीछे लेकर के और कंठ देश हमारा कंठ स्थान है, इसकी छाया है, उसमें गोल चकोर उसमें दृष्टि करके ओम पारब्रह्म नमो ऐसे 108 बार करना और आकाश की तरफ देखना, ऐसे ऐसे करके त्राटक ध्यान के लिए बताया है। और उसमें भविष्यवाणी भी बताई है, कब मृत्यु होगी, कितने दिनों में होगी, कब होगी। 2 साल 5 साल से लेकर के आखिरी अंत समय तक मृत्यु की भविष्य बताया है शिव जी शिव श्रोता में। और शुभ अशुभ का सौर ज्ञान और त्राटक साधने के लिए बड़ा सरल उपाय, न दीपक न बत्ती न कोई वस्तु, प्रकृति का ही समान और प्रकृति के हम बड़े हुए। और हमारे ऋषि मुनि ने कईयों ने दीपक की लो से त्राटक का कहा है। श्री डॉक्टर श्री स्वामी राम प्रकाश जी आज जो वर्तमान में नित्य अवतार के रूप में है, उन्होंने एक डब्बा जिसमें कांच का डब्बा बनाना और डब्बे में और चारों तरफ काला रंग और एक जगह पहले ओम सफेद पाटे से 2 अंगुल चौड़ाई में ओम का ऐसे श्लोक से चिपकाना और सूखने के बाद में वो ओम शब्द है उनका कागज हटाओ, उन पर रंग नहीं लगा हुआ है काला, तो सफेद पाठे से वह ओम का आकार बनाकर लगा दिया और उसमें छोटा सा बल्ब लगाओ और उसमें रोशनी होगी और वो ओम की ज्योति की तरफ ध्यान करने से त्राटक ध्यान की साधना होती है। त्राटक ध्यान के बाद में अंतरिक ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अंतरिक साधना होती है। दूसरे देशों के आजकल इस त्राटक ध्यान के लिए हमारे दूसरे देशों से भी आते हैं और हमारी लापरवाही करते हैं, क्योंकि हमारे तो ऋषि मुनियों के देन से यहाँ सब कुछ खोज की हुई है, उनकी कीमत नहीं समझती। ऋषियों का ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 प्रकार के हर मनुष्य के पर ऋण होता है। देव ऋण जैसे सूर्य देव, चंद्रमा देव, पृथ्वी देव, जल देव, अग्नि देव, सभी जितने भी 33 देवता मुख्य है, वो बाहर भी कार्य करते हैं, हमारे शरीर में भी कार्य करते हैं। इनका हमारे ऋण है, वो देवता है, ये सूर्य देता है, हमें पैसा नहीं देता, प्रकाश का जीवन देता है, इसका पैसे नहीं देता। चंद्रमा शीतलता देता है, अमृत बरसाता है, पेड़ पौधों से लेकर के फल फूल में हमें पैसे रुपए पैसे नहीं देता। आकाश अवकाश देता है, ऐसे आकाश देवता, अग्नि देवता, हमारे जठर अग्नि और शरीर के अंदर भी अग्नि जो मध्यम काम करती है, शरीर चलता है, फिरता है, उठते हैं, बैठते हैं, भोजन पचता है। इन देवताओं को सम्मान नहीं दिया और जो देवता लेने वाले हैं उनको लेवता है, उनको देवता बना दिया, ये उल्टा हुआ। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का देव ऋण, ऋषि ऋण, जैसे ऋषियों ने त्याग तपस्या करके इतिहास लिखी और उनका हम देखते सुनते नहीं है, तो ऋषियों का ऋण है। और माता पिता ने हमें पालन पोषण किया, उनका हम सेवा नहीं करी, हमारे पर ऋण है। माता का एक रात का ऋण भी पुत्र से उतरता नहीं है, ये सभी जानते हैं, भूले भुलाए नहीं कोई। इसलिए देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन 3 ऋण उतारने के संकल्प से ही स्नेह धारण करते हैं। उसमें 3 धागे हैं कि आज के बाद में देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण की आप उतारने के संकल्प ले। ऐसे हमारे ऋषियों ने बहुत त्याग तपस्या करके जो भी हमारे हित के लिए कहा है, और आज भी बहुत से विद्वान ऋषि है जो ऋषि मुनियों की सड़कों की टीका करके जो जैसे श्रोता सुनना चाहते हैं वैसे सुनाते हैं। आजकल टीका का अर्थ करके मोबाइल में, चैनल में आदि में प्रचार करते हैं भी कोई सुने तो बहुत अच्छा है, इसलिए उनका भी उपकार है। जो जिसने आगे से आगे वो चलाते हैं, सुनाते हैं, उनको भी पुण्य है, धन्य है, उनका भी ऋण हमारे पर है। उनके शब्दों को भी हमें सुनना चाहिए। जो यथार्थ ज्ञान है, चाहे कोई भी संत का हो,
तीन प्रकार का ज्ञान होता है, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे पुराण हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो। भयानक, यथार्थ और रोचक। भयानक और रोचक तो बाहर की भयभीत की बात है, 84 लाख योनियां है, कष्ट में होगा, ऐसे होगा। रोचक जैसे इसमें भयभीत करने की बात नहीं, गुरु के शरण में जाओ। ये बार बार जन्म और मृत्यु और भयंकर तो 28 नरक के कुंड है, चाहे 21 नरक के कुंड है, चाहे 24 है, सबको गुरु दीक्षा से और उनके आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा मानने से सब कुछ निवृत्त होगी। ये रुचि और यथार्थ ज्ञान जो कहते हुए है, वो ज्ञान चाहे कोई भी संत का हो। अनाथ ज्ञानी कोटि जने जिनकी नतिमति, एक अज्ञानी के हीरे पल पल बता यदि। और संता का जो भी वाक्य सुनिया, संत कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो संत पूज। संता का कोई भी वाक्य सुनाया, उसने गुरु के शरण में जाने के लिए शब्द बोले, गुरु की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ। चाहे कोई संत, चाहे कोई गीता में है, चाहे रामायण में है, चाहे कोई भी भजन के द्वारा, सवैये के द्वारा, दोहे के द्वारा, कोई श्लोक के द्वारा जो भी कहा, तो गुरु की शरण में जाने के लिए पहले कहा संता कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो संत पूज। गुरु कहो इनकी ही मानो, संतों की मानो। संत कहो गुरु पूजिए, रे गुरु कहो संत पूज। सतगुरु दोनों पूजता गई, गम गई सूझ। संत गुरु दोनों पूजता गम की सूझ गई। संतों ने कहा गुरु के पास में जाओ, और गुरु ने वापस कहा कि गुरु ने कहा संतों की मानो। संत कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो संत पूज। कै सुख राम भाव दोनों साजा गई, गम गई सूझ। मेरा तन मन व्याकुल प्राण, सतगुरु दरस बिना। गुरु सोई गूंज कर गावे, चेतन ब्रह्मी जान। जगत जाल कर बंद छुड़ावे, कर ले रे आप समान। सतगुरु दरस बिना रे मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण, सतगुरु दरस बिना। ब्रह्म वार्ता निज दिन कर तेरे गुरु भाव की आने। वन जन्ने त्यागण में दोखड़ नाई, गावे वेद पुराण। ब्रह्म वार्ता निज दिन कर दे गुरु भाव की आने। वन जन का संग कभू नहीं करना, चाहे खास हुए रे भगवान। सतगुरु दरस बिना गुरु सोई गूंज कर गावे, चेतन ब्रह्म की जाने। जगत जा लगा बंद छुड़ावे, कर ले रे आप समान। सतगुरु दरस बिना। गुरु अपना रे स्वार्थ साधे, जिसने ज्ञान नहीं ध्यान। गुरु अपना रे स्वार्थ साधे, जिसने ज्ञान नहीं ध्यान। वाहि गुरु में त्यागण में दोखड़ नाई, गावे रे वेद पुराण। गुरु अपना रे स्वार्थ साधे, जिसने ज्ञान नहीं ध्यान। वाहि गुरु में त्यागण में दोखड़ नाई, गावे रे वेद पुराण। सतगुरु दरस बिना। गुरु कहो संत, संत कहो गुरु पूजिए, रे गुरु कहो संत पूज। कै सुख राम भाव दोनों साचा, गई रे अगम गिरे सूझ। सतगुरु दरस बिना रे मेरा तन मन व्याकुल है रे प्राण। सतगुरु दरस बिना। आजकल गुरु की पहचान के लिए खुद को सक्षम होना चाहिए, क्योंकि आजकल 3 तरह का ज्ञान और चलता है। हरिवंट ज्ञान, मजाकिया ज्ञान और तुक्का मार ज्ञान। एक विषय होता है, उसमें 10 विषय को सोच देता है। कभी इधर ले जाता है बात को, कभी इधर ले जाता है। अरे कि हमारे गुरुजी बहुत बोलते हैं, अरे आपको मालूम नहीं ये विषय कौन सा विषय लिया, 10 विषय बदल दिए इसने। और इसे ये दवादब बोलता है भांड की भांति। ये कोई ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी चाहे शॉर्टकट में कहो, चाहे थोड़ी शब्द में कहो, पर तू जो विषय चलाया है उन विषय को पूरा करेगा। जो भी विषय है उनमें दृष्टांत उदाहरण देगा तो उनके अनुकूल देंगे। और चलाते चलाते आजकल के टेर कहीं कहते हैं, बात कहीं चलाते हैं, और उसको कहाँ ले जाकर थामते हैं। दवादब भांड की भांति कई इतिहास देख लिए, कई जगह कई बाणियाँ भजन याद कर ली कि वो जानता है। अरे क्या जानता, आपको मालूम नहीं क्या कितने विषय को बदल दिए। तुक्का मार ज्ञान, मजाकिया ज्ञान और फड़ीवट ज्ञान, ऐसे ज्ञानियों की शरण लेने से कोई मुक्ति या मोक्ष नहीं होने वाली है। जिसके
गुरु घराना नहीं है, जिसके गुरु परंपरा पीढ़ी नहीं है, जो क्या तो वो बताएंगे और क्या उनका ज्ञान चलेगा और क्या उनके ज्ञान की गरिमा होगी। इसलिए हमारे समाज के अंदर भी कई परंपरा पीढ़ी होती है। ये दादा है, ये परदादा है, ये सरदादा है, भाई भाटों के द्वारा हजारों पीढ़ी तक की परंपरा होती है। और जिनके आपके गुरु के पीछे गुरु नहीं है या गुरु के पीछे गुरु नहीं है, कहाँ से कहीं का रथ कहीं का जोड़ा, युक्ति रथ जोड़ा, ऐसे ही ज्ञानियों से जोर से कोई बाणी भजन के तुक्के मारने से, कोई आवाज से गाने में और रोने में क्या अंतर है। मान सिंह जी कहते हैं, गाया और रोया तो क्या फर्क पड़ा। जब तत्व ज्ञान आत्म ज्ञान का कोई ध्यान ही नहीं, कहे वो बात और है, अरे क्या वो बात तो और है, अरे और है वो कुछ नहीं है, और का हमें समझ में ही नहीं है ये और क्या है, और है तो बताओ नहीं, कोई है तो कहाँ लुकी छिपी है। और ऐसे ज्ञानी है आजकल जो तुक्का मार करते हैं, जोर से कहते हैं, अरे भजन गाते हैं, अरे क्या क्यों कट मारते हो। इसलिए हमें जो जिज्ञासु है उनको सावधान होना तो चाहिए, जिज्ञासु को देखना चाहिए कौन लक्षणधारी गुरु है। ब्रह्मविद ब्रह्म रूप हो ताकि वाणी वेद, भाषा यथवास करते करे भ्रम वेद का छेद। ब्रह्मविद है, ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद है। बिड़ा सकस रहनी रवे लाखों में एक विद्वान, दस लक्षण जिसे के कहूँ उसको गुरु विषाण। है क्रोधी वैरागी जीते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल, दिलो भी दाता निडर सदा शांति प्रिय यमोल। दस लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सवे टोल, दस लक्षण वाला सतगुरु योर समझ सवे टोल। मनुष्य को नुगरा रहना अच्छा, गुरु नहीं करना कच्चा। मनुष्य को नुगरा रहना अच्छा, गुरु नहीं करना कच्चा। ऐसे ही जो प्रवृत्त हो रहे हैं, आज नहीं अनादिकाल से ही ऋषि मुनियों में हम देखते हैं, सुनते हैं इतिहासों से, नास्तिकता फैलती है तो ऋषि मुनि टीम बना करके नास्तिकता को खंडन करते हैं, पाखंड को खंडन करते हैं, और फिर पैदा हो जाता है। ऐसे हमें अनेक तरह से पीछे की इतिहास देखते हैं तो अनेक बार होता रहता है, अभी भी हो रहा है। जो धर्म है हृदय में धारण करने वाले उनको नहीं धारण करते, धर्म है जो पंथ है, संप्रदाय है, परंपरा है, उनको भी धर्म क्या है, धर्म जो हृदय में धारण किया जाता है वह धर्म है। जो धर्म क्षमा दम सत्य सोच इंद्रिय निग्रह बुद्धि विद्या सप्तम है क्रम, ये सारे हृदय में धर्म धारण किए जाते हैं। इनके आधार पर जीवन होता है, इनके आधार पर शासन होता है। और शासन में भी कहते हैं हम धर्म नहीं मानते, रहे क्या धर्म धरे धैर्य क्षमा दम असत्य सोच इंद्रिय निग्रह बुद्धि विद्या सत्यम एक क्रोध ही यमराज है, तुम्हें याद हो कि याद हो। ऐसी जो टीका टिप्पणी करने वाले हैं, आज जो नास्तिकता फैल रही है, इस नास्तिकता को युवा वर्ग के जो नौजवान है वे सक्षम होकर के टीम बना करके हटा सकते हैं। कि बुजुर्ग है, न भाग होती है, न दौड़ होती है, न ऐसे। इसलिए सावधान, आज युवाओं को खुद को सावधान होना है, चाहे भारतीय संस्कृति संस्कार के लिए, चाहे ज्ञान की गरिमा के लिए, चाहे अच्छे उत्थान के लिए। आज युवा वर्ग की जरूरत है। युवा वर्ग भी देश में आज से कभी चाहे आज़ादी में है तो युवा वर्गों ने भाग लिया तभी आज़ादी आई, और ज्ञान की जो शंकराचार्य ने युवाओं की टीम बनाई तभी नास्तिकता का खंडन हुआ। और रामानंद जी आदि अनेक विवेकानंद जी आदि ने युवा वर्ग को ही टीम बना करके और देश के अंदर भ्रमण करके और जो नास्तिकता का पाखंड का खंडन किया। बूढ़े बुजुर्ग हैं वो तो राय दे सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। इसलिए युवा वर्ग को आज सावधान होना है। युवा वर्ग ही युवा को युवा ही समझाते हैं। इसलिए अभी